Welcome to 70 by Rahman. Today we talk about romanceful tragedy in दिलीप साहब लाइफ। एक दबंग अदाकार, एक बब्बर शेर इंसान जिनकी जिंदगी कमाल की थी। रोमांस हो, सैड मूड हो, कॉमेडी हो या एक्शन, हर किरदार को निभाते थे बाकमाल तरीका से। वो हैं वन एंड ओनली यूसुफ खान साहब, यानी दिलीप कुमार, ट्रेजेडी किंग। उनसे जुड़ी एक नामालूम कहानी की बात करेंगे कि दिलीप साहब उस दौर में एक अदाकार जो उनके साथ फिल्म में काम कर चुकी थी। दिलीप साहब उनसे बहुत मोहब्बत किया करते थे, जो उनकी अधूरी मोहब्बत थी। उनका नाम था कामिनी कौशल और उनसे बहुत लगाव रखते थे दिलीप साहब। शहीद फिल्म के सेट पर दोनों को मोहब्बत हो गई थी और वो शादी करने का सोच चुके थे, लेकिन ऐसा होना लिखा ही ना था। कामिनी का भाई इसे पसंद न करता था। दिलीप साहब और कामिनी की शादी से ना ही किया था उसने, क्योंकि कामिनी की शादी उनकी बहन के शौहर से कर दी गई थी ताकि वो उसके बच्चे को पाल सके, और ये कहानी नामुकम्मल ही रह गई थी। दूसरी तरफ थी मधुबाला, जो दिलीप कुमार से लगाव रखती थी। दोनों की रजामंदी पर दोनों की बात पक्की हो चुकी थी। उन दोनों के बड़ों में कुछ बातों को लेकर मसाइल थे। फिर ये आखिरी मराहिल तक जा पहुंची और दोनों में ऐसी लड़ाई होने लगी और फिर आकर दिलीप साहब ने किसी और से शादी कर ली। और फिर जब मधुबाला वफात पा गई तो दिलीप साहब को बहुत गमगीन कर गई। इन दोनों की चंद फिल्मों ने जैसे कि फिल्मों का रुख ही बदल दिया था। दो फिल्में जो दोनों ने की, 1944 में ज्वार भाटा और 1960 में मुगले आजम। सायरा बानो से दिलीप साहब ने शादी कर ली थी और बड़ी खुशी से जिंदगी गुजार रहे थे। सायरा बानो भी छोटी सी उम्र से दिलीप साहब को पसंद किया करती थी और 22 साल की उम्र में दिलीप साहब से शादी कर ली थी, जब दिलीप साहब 40 साल की उम्र में थे। फिर दोनों ने कई बर्थडे साथ में गुजारे हैं। एक वक्त में दिलीप साहब की एक और मोहब्बत की कहानी मंजिराम पर आ गई थी। हैदराबाद में एक लड़की थी अस्मा रहमान, जो दिलीप साहब से प्यार करती थी और उस पर दिलीप साहब का भी दिल आ गया, जिसकी वजह से सायरा बानो को बुरा लगा था। दिलीप साहब उस लड़की से जुड़े रहे थे और आखिर शादी भी रचा ली और फिर तलाक भी हो गई। सायरा और दिलीप में और अस्मा ने भी कुछ अरसा में अलहदा होने का फैसला ले लिया, क्योंकि दिलीप कुमार को वो क्रॉस कर रही थी और वो दोनों की तलाक की वजह बनी। और फिर सायरा बानो से दोबारा उनका ताल्लुक बनाया, दोबारा निकाह हुआ और आज भी दोनों शादी के बंधन में बंधे हुए हैं। जब तक दिलीप साहब दुनिया में रहे, दिलीप साहब एक बब्बर शेर इंसान की तरह रहे, शेरों की तरह जिंदगी गुजारी। अपनी जिंदगी में मुश्किलात के बावजूद भी कभी किसी को बिनक बिना पढ़नी दी अपनी मुश्किलात की। ये थी कहानी दिलीप साहब की जिंदगी से जुड़ी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो हमारे चैनल 70 बाय रहमान को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें।